गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है इसका, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू एराइल ग्रुप। ये आप लोगों ने बहुत बार की हुई है रिएक्शंस, ठीक है। एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कौन सा होता है? बेंजीन रिंग। यानी कि हम लोग यहाँ पे किसका सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। देखो क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि द बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप दैट वाज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड undergoes electrophilic substitution reactions such as, अब जो जो नाम मैं लिखूंगा वो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनती चली जानी चाहिए कि क्या क्या होता है। सच एज सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन। कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप। सल्फोनेशन SO3H ग्रुप एंड हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। COOH group is electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Therefore, it is meta directing. कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब देखो करें एक बार, मेटा डायरेक्टिंग है, अभी सारा समझ में आएगा। ये बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड का अगर मैं सबसे पहले नाइट्रेशन करना चाहूँ, नाइट्रेशन किस किसकी प्रेजेंस में होता था? HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 कंसनट्रेटेड हीटेड, और कौन सा ग्रुप लग जाता था? NO2 ग्रुप एज COOH इज मेटा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा पोजिशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरा अगर मैं करना चाहूँ सल्फोनेशन, क्या करना चाहूँ? सल्फोनेशन, तो क्या होगा? H2SO4 और फ्यूमिंग का मतलब फ्यूम्स का मतलब होता है एक तरह से धुआं। जैसे आप लोग अगर डिओड्रेंट अपने ऊपर डालते हो तो फ्यूम्स आते हैं। इसका नाम देखो क्या होगा? 1 2 3 सल्फोनिक एसिड, 3 सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। और तीसरा आप लोगों ने किया दैट इज हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन भी कौन सा? ब्रोमिनेशन। अगर बेटा यहाँ पे Cl2 लोगे तो ये क्या हो गया? FeCl3, दैट इज ब्रोमिनेशन, और ये बन गया बेंजीन रिंग COOH
This is bromine and it is 3-bromo benzoic acid. ठीक है बेटा, ये था. अब टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. कौन सी गैस बनती थी? CO2 टेस्ट. as it gives brisk effervescence. ब्रिस्क एफरवेसेंस बताऊँ कैसा होता है? एक गिलास पानी के अंदर इनो डालो तो जैसा बनता है वो होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस. झाग भी बनते हैं और एक हिसलिंग साउंड आती है. हिसलिंग साउंड किसकी वजह से आती है? CO2 की वजह से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, when acid is treated with FeCl3, it gives red blood color. कैसा कलर देता है? रेड ब्लड कलर. And forms फेरिक एसीटेट. क्या बना देता है? फेरिक एसीटेट. लो, HCl. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का. क्या कहता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड molecular formula with molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative. 2,4-DNP derivative reduces टोलेंस रिएजेंट. अब देखो यहीं से कंपाउंड का नाम आ जाएगा, पता लग जाएगा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है. टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देता था? एल्डिहाइड. इसका मतलब C9H10O का एल्डिहाइड बनाना है. एक बात, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट दे रहा है, एक इससे पता लग गया हम लोगों को एल्डिहाइड है. अब 2,4-DNP डेरिवेटिव है. 2,4-DNP डेरिवेटिव है तो दूसरी बात हम लोगों को क्या पता लग गई? याद करो, हम लोगों ने हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन की थी, सेमी कार्बेजोन के साथ रिएक्शन की थी, फिर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन की थी. वो सारे कंपाउंड कैसे थे? साइक्लिक कंपाउंड्स थे. इसका मतलब पहली बात तो एल्डिहाइड है और दूसरा कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है. undergoes Cannizzaro reaction on vigorous heating, on vigorous oxidation. It gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound.
आइडेंटिफाई द कंपाउंड। देखो भाई कुछ नहीं है, सबसे पहले तो बेटा ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को 1 मार्क्स तो कैसे मिल जाएगा कि आइडेंटिफाई करो एल्डिहाइड है कीटोन है। टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन दे देगा, एल्डिहाइड। एक बात। दूसरी बात साइक्लिक कंपाउंड है। अब करते हैं हम लोग, बनाते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहले तो एल्डिहाइड बनाओ। सबसे आसान एल्डिहाइड हम लोगों को ये बनाना आता है। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। फॉर्मूला क्या है, C9H10O। तो दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा CH2CH3। अब क्वेश्चन ये बनता है सर हमें कैसे पता लगेगा यही कंपाउंड है। हाँ ऐसे पता लगेगा, सबसे पहले एल्डिहाइड जो है अगर साइक्लिक है तो तुम लोग सबसे पहले सिंपल एल्डिहाइड बना लो, ठीक है। ये बन गया C6H5CHO। अब कितने हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 5 हाइड्रोजन और चाहिए। 3 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, देखो C6H5CH2CH3, 1 कार्बन ये इस तरह से बन गया और इसका नाम क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले क्या किया, अंडरगो करनी चाहिए ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर रखा है हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता था, याद करो यार, एसिडिक मीडियम लिया करते K2Cr2O7 H2SO4 क्या देता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। खुद बता रहा है वो सब कुछ, ये केवल बनाना आ गया ना तो उसके बाद सब कुछ आसान है। ऑक्सीडेशन है, क्या बना रहे हैं 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 पहली और दूसरी पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ एक स्टेप हो गया या नहीं हो गया। दूसरा वो क्या कह रहा है, रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। इसके साथ भी रिएक्शन तुम लोगों ने की हुई है। CHO CH2CH3। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन बनाता था। ये सारी रिएक्शन पीछे करवाई हुई है। ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये क्या बना दिया CH3। तीसरी 2,4-DNP के साथ, लो जी 2,4-DNP के साथ कर देते हैं सर। पता है हम लोगों को ऑक्सीजन जहाँ से हटेगा वहाँ पे जाकर के डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड NHN। DNP डेरिवेटिव। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम लोगों को वो है ना, तुम लोगों को एक की पॉइंट देगा टेस्ट का, तो इसके लिए तुम लोगों को टेस्ट आने चाहिए। हम लोगों ने पीछे किए हैं टोलेंस रिएजेंट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये सारे किए थे। तो टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड बना दिया सर, C6H5CHO C6H5CHO 6 और 1 7। एक बार मैं यहाँ लिख करके दे रहा हूँ, देखो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा C6H5CHO। इसके अंदर कितने कार्बन आ गए, 6 और 1 7 कार्बन आ गए सर, 6 हाइड्रोजन आ गए सर, 1 ऑक्सीजन आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है C9H10O। हमेशा याद रखना बेटा, इस तरह से कोई फॉर्मूला बने तो तुम लोगों को कोई ना कोई R पार्ट ही लगाना है, एल्काइल पार्ट। ये क्या होगा CH2CH3 C2H5, कौन सा होगा इथाइल। तो बताओ यहाँ से बना लोगे या नहीं बना लोगे, फिर ये सारी रिएक्शंस हो जाएंगी बेटा। इसमें ये वाली जो रिएक्शन है
ये हम लोगों ने पीछे भी कर तो सारी रखी हैं, लेकिन ये वाला कंपाउंड हम लोगों ने पहले नहीं बनाया था। ये देखो 1 2, वो क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर ही बोल रहा है कि क्या बनाएगा ऑक्सीडेशन के बाद, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, गिव, टेस्ट बताने अब हम लोगों को। देखो नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, बिटवीन, पहला प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। भाई सीधी सी बात है, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात हम लोग जो टेस्ट करेंगे उसमें अगर मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूं, अब तुम लोगों को एक बात पता लग गई कि सर एक तो बहुत अच्छा टेस्ट हो सकता है, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट लो, तो सबसे पहले वही करो। प्रोपेनल प्लस, ये आंसर है इसका, टोलेंस रिएजेंट, प्रोपेनल प्लस टोलेंस रिएजेंट, तो सर ये क्या देगा, सिल्वर मिरर। ये छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। प्रोपेनॉन डज नॉट गिव, प्रोपेनॉन डज नॉट गिव, एक टेस्ट तो ये हो गया। ठीक है, एक और करो, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन नहीं देता टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा देखो, प्रोपेनल का अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करूं, पीछे क्या है, फेलिंग्स सॉल्यूशन, तो ये क्या देगा, रेड प्रेसिपिटेट। बस एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो एक ही लिखाना है या दोनों लिखाओ तो बहुत अच्छी बात है। प्रोपेनॉन डज नॉट गिव, डू नॉट गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा, जो कि पेपर में आया हुआ है, किस किस के बीच में, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। भाई एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, एक तो याद करो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एक तो टॉलेंस रिएजेंट होगा ही होगा। लो तो देखो सर, हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ये 1 ये 2, बेंजल्डिहाइड reduces Tollens reagent to give silver mirror test, silver mirror test, but acetophenone do not। ठीक है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या करता है, देखो भाई एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया, कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। लेकिन अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है, प्रोपेनल कीटोन, तो उसके साथ साथ कौन कौन सा टेस्ट और दे देगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
अब बात आती है सर बेंजल्डिहाइड तो हम लोगों को पता लग गया टॉलेंस रिएजेंट देगा, लेकिन एसिटोफिनोन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा एसिटोफिनोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। याद कर लो, इनको लिखते लिखते याद हो जाने चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट लो, कर लो। ये होता है एसिटोफिनोन, बेंजीन COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH। आयोडोफॉर्म क्या देगा? CHI3 प्लस C6H5COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2। बोलो ये होगा या नहीं होगा? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ। देखो तीसरा, एक और कर लो। पेंटेन 2ON एंड पेंटेन 3ON, इनके बीच में टेस्ट और देखो। पेंटेन 2ON, पेंटेन 3ON। देखो भाई पेंटेन 2ON हो, पेंटेन 3ON हो, इनके बीच में ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा COCH3, RCOCH3 मिलेगा। तो कीटोन जो है पेंटेन 2ON और पेंटेन 3ON दोनों है कीटोन। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि पेंटेन 2ON कौन सा टेस्ट देता है, पेंटेन 3ON कौन सा नहीं देता है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? पेंटेन 2ON, पेंटेन 2ON forms yellow precipitate of iodoform with alkaline solution of iodine, but pentane 3ON do not, पेंटेन 3ON डू नॉट। ये थे बेटा 3 टेस्ट, और भी हैं इसके अंदर। जैसे एक और कर लो, तुम में से किसी ने पूछा तो नहीं मुझसे, मैंने कहा था कि फ़ोन करके पूछना आप लोग, कोई प्रॉब्लम आए तो। जैसे एक क्वेश्चन है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों एल्डिहाइड। जो लीस्ट नंबर ऑफ एल्डिहाइड होगा, लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्डिहाइड, वो हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये याद कर लो। देखो अभी भी हम लोगों ने क्या किया, पेंटेन 2ON और पेंटेन 3ON को कैसे आइडेंटिफाई किया? पेंटेन 2ON आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, पेंटेन 3ON नहीं दे रहा था। उसी तरह यहाँ पे इथेनॉल और प्रोपेनॉल को ऐसे आइडेंटिफाई करना, इथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि प्रोपेनॉल नहीं देगा। क्या लिखते हैं? गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट with I2NaOH while propanol do not, while propanol do not, while propanol do not। ठीक है बेटा, ये थे बेटा टेस्ट, सिंपल। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen,
and rest is oxygen. ठीक है. The molecular mass of compound is 86. It does not reduce टोलेंस रिएजेंट. अब देखो इतने में ये एक चीज आइडेंटिफाई कर लो. कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये एम्पेरिकल फॉर्मूले से तुम लोग निकाल लोगे. कैसे करोगे? इतना % कार्बन दे रखा है, अपॉन में 12, अपॉन में 1, रेस्ट इज ऑक्सीजन. इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दोगे, क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन. वहां से जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आएगा, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट. अगर टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, करता तो क्या होता है? एल्डिहाइड. नहीं कर रहा है तो क्या है? कीटोन. एक बात पता लग गई, 1 मार्क्स तो आ गया. ठीक है. बट फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट with sodium hydrogen sulfide and gives iodoform test. On heating gives ethanoic and प्रोपेनोइक एसिड. लो जी, देखो जनरली तो क्या है, मैं पेज में निकाल के दिखा रहा हूं तुम लोगों को कि कैसे करेंगे हम लोग. देखो कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया. कैसे निकालते हैं? कार्बन क्या हो गया? 69.77. हाइड्रोजन कितना है? 11.63. इन दोनों को जोड़ो एक बार. 69.77 11.63 इतना आया. इसमें से 100 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 15.60, सॉरी 18.60. अब इसका निकाल लो. अपॉन में 12, अपॉन में 1, अपॉन में 16 करोगे तो इसको 5 पॉइंट समथिंग 11.63 1.11 के लगभग. अपॉन में 1.11 1.11 1.11 1 आएगा ही नहीं आएगा, लगभग 5. ये कितना हो गया? 1.11 10. फॉर्मूला क्या आ गया? कार्बन कितना है? 5. हाइड्रोजन कितना है? 10. ऑक्सीजन कितना है? बोलो, अरे बोलो. ये कितना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया? एक कार्बन का 12 तो 5 का 60 प्लस 10 प्लस में 16 कितना है? 86. एम्पेरिकल मास कितना आ गया? 86. फॉर्मूला मास कितना था? दे रखा है उसने, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, वो भी 86. तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1. अरे पढ़ तो रखा है. एम्पेरिक मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. अरे बोलो यार, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है? मोलिकुलर मास 86, एन इंटू 86, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1. इसका मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है. कर लोगे यहाँ से सोल्व. अब देखो तो मैं क्या कहता हूँ, द मोलिकुलर फॉर्मूला इज C5H10O. ठीक है, बोलो. नेक्स्ट, एज इट डू नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट को reduce, then it must be
मस्ट बी कीटोन। अरे बोलो कीटोन। और दूसरा देखो एक और बात कह रहा है, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब तो और पक्की बात हो गई, इट मस्ट बी कीटोन एज इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। एज इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। लो जी कीटोन बनाओ, C5H10O CH3 ये बन गया कीटोन। RC डबल बॉन्ड OR डैश। क्वेश्चन ये भी आ सकता था, सर आपने ये कैसे बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो भाई ये हो जाता पेंटेन 2ONE। और अभी अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, पेंटेन 2ON पेंटेन 3ON पेंटेन 2ON एल्डिहाइड कीटोन देता था, सॉरी टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता था, जबकि पेंटेन 3ON नहीं देता था। ठीक है, ये पेंटेन 1ON पेंटेन 2ON है, पेंटेन 2N। ठीक है, अब ये किसके साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है, NaHSO3 के साथ। NaHSO3 के साथ अगर टेस्ट देता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लो बना लो, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो CH3 था कार्बन, एक CH3 यूं का यूं रहा, ये क्या हो गया CH3 CH2 CH2 NaHSO3 Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, तो ये क्या बन गया SO3 Na और ये क्या बन गया OH। बोलो ये बना या नहीं बना। नेक्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म दे रहा था तो क्या बनेगा CH3 CO CH2 CH2 CH3 I2 प्लस NaOH 3I2 प्लस 4NaOH क्या देगा, आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस CH3 CH2 CH2 COON। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, ऑन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है ये देखो, है क्या क्या बनता था, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक और प्रोपेनोइक, ये बन गया इथेनोइक और ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ये था बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि मुझे करवाने चाहिए। अगर तुम्हें भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो ना समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए हो, तो आप लोग मेरे पास फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।